नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। बच्चों, हम दल प्रणाली पर अब तक चर्चा कर रहे थे और हमने इसके 2 भाग कंप्लीट कर लिए थे। एक दलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली के गुण दोषों से हम वाकिफ कराया। आज हम बहुदलीय प्रणाली के गुण और दोषों पर चर्चा करेंगे। जहाँ 2 या 2 से अधिक दल राजनीति में सक्रिय होते हैं, वहाँ बहुदलीय प्रणाली होती है। बहुदलीय प्रथा वाले देशों में प्राय किसी दल को बहुमत नहीं मिल पाता, अतः कोई एक दल सरकार नहीं बना सकती। यूरोप के अधिकांश राज्यों में तथा अफ्रीका और एशिया के नवोदित स्वतंत्र देशों में प्राय बहुदलीय पद्धति है। बहुदलीय पद्धति का एक अद्भुत उदाहरण फ्रांस में मिलता है। जर्मनी में वीमर संविधान के अंतर्गत भी बहुत से दल थे, परंतु प्रत्येक दल के विरोध में शेष समस्त दल संगठित होकर संयुक्त दल के रूप में कार्य करते थे। भारत में भी बहुदलीय पद्धति क्रियाशील रही है। भारत में इतने अधिक दल हैं कि उनकी संख्या निश्चित करना ही कठिन है। बहुदलीय प्रणाली के गुणों में नंबर 1, शासन निरंकुश नहीं बन सकता। बहुदलीय व्यवस्था में संयुक्त मंत्रिमंडल का निर्माण होने के कारण किसी एक राजनीतिक दल को एकाधिकार स्थापित करने का अवसर नहीं मिलता है। शासन कार्य हमेशा आदान प्रदान और समझौते की भावना से चलता है। संयुक्त अथवा मिलीजुली सरकारें कभी भी निरंकुश नहीं हो सकती। सेकंड, मतदाताओं को चयन के अधिक विकल्प। जहां बहुत सारे दल होते हैं, वहाँ मतदाता को चयन की अधिक स्वतंत्रता होती है। द्विदलीय व्यवस्था की तुलना में बहुदलीय व्यवस्था में बहुत से उम्मीदवार होते हैं और उनमें से मतदाता अपनी इच्छा अनुसार किसी एक का चयन कर सकते हैं। थर्ड, संसदीय शक्ति का ह्रास नहीं होता है। विधायिका की शक्तियों का वास्तविक निखार बहुदलीय व्यवस्था में ही आता है, क्योंकि स्टूडेंट मिलीजुली सरकार आसानी से विधायिका को भंग कराने की धमकी नहीं दे सकती। मिलीजुली सरकार का अस्तित्व विधायिका की सद्भावना पर ही निर्भर है। फोर्थ, इसका जो गुण है, राष्ट्र 2 विरोधी गुटों में नहीं बढ़ता है। इस दल पद्धति वाले देशों में 2 विरोधी गुटों में बंटने से राष्ट्र बच जाता है। दलीय अनुशासन की भावना कठोर न होने के कारण बहुदलीय पद्धति वाले देशों में दलबंदी की भावना को बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित नहीं किया जाता। फिफ्थ पॉइंट है सभी हितों एवं विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व। बहुदलीय पद्धति वाले देशों की विधायिका और कार्यपालिका में किसी एक या 2 दलों की प्रधानता नहीं रहती, बल्कि सभी दल समकक्ष होते हैं। विधायिका तथा कार्यपालिका में कई दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इस भांति विभिन्न वर्गों और स्वार्थों को शासन में पूर्ण प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो बच्चों, जिस भी दल प्रणाली को अगर हम देखते हैं, तो जहाँ उसमें गुण होते हैं वहाँ उसके दोष भी होते हैं, जो प्रशासन को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। तो अब इसके बाद हम बहुदलीय प्रणाली के क्या क्या प्रमुख दोष हैं उस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी। तो नंबर 1 में शासन में अस्थिरता। बहुदलीय व्यवस्था से कई दलों की मिलीजुली सरकार का निर्माण होता है। कई दलों की मिलीजुली सरकारें खिचड़ी अथवा भानुमति के कुनबे के समान होती हैं। मिलीजुली सरकारें कई दलों से मिलकर के बनती हैं, अतः उनके विचारों में साम्य और समन्वय स्थापित करना कठिन हो जाता है। जब किसी वैचारिक या नीति संबंधी प्रश्न पर इन दलों का झगड़ा होता है, तो संयुक्त मंत्रिमंडल शीशे की भांति टूट जाता है। भारत के राज्यों में चतुर्थ आम चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में ऐसी संयुक्त सरकारें बनी थीं जो एकदम अस्थिर रही। प्रोफेसर NR पांडे के अनुसार ऐसी सरकार को लगातार विपरीत दिशाओं में खींचा जाता है और दल बदलों के कारण सदैव सरकार के गिरने का खतरा बना रहता है।
सेकंड, उत्तरदायित्व का अभाव। जहाँ बहुदल होंगे वहाँ किसी भी एक दल का उत्तरदायित्व निश्चित करना बहुत कठिन होता है स्टूडेंट। तो प्रशासन की सफलता का श्रेय तो प्रत्येक दल हासिल करना चाहता है, किंतु असफलता दूसरों के ऊपर डालने का निरंतर उसका प्रयास रहता है। थर्ड, कार्यकुशलता का अभाव। बहुदलीय संयुक्त सरकारें अपनी शक्ति और श्रम राजनीतिक कार्यों में ही नष्ट करती रहती हैं। मंत्रीगण कुर्सी बचाने की चिंता में व्यस्त रहते हैं और इस प्रकार प्रशासन की उपेक्षा हो जाती है। इससे प्रशासकीय सूत्रों में शिथिलता आ जाती है और नौकरशाही का प्रभाव बढ़ जाता है। वहीं इसका फोर्थ पॉइंट है दीर्घकालीन नीतियों का अभाव। बहुदलीय पद्धति में साझा सरकारें अस्थिर होती हैं, अतः सरकारों के शीघ्र परिवर्तन के कारण नीति की अनिश्चितता उत्पन्न होती है। दीर्घकालीन नीतियों का निर्माण नहीं हो पाता, जबकि आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन नीतियों का निर्माण होना अनिवार्य शर्त है। फिफ्थ पॉइंट है कार्यपालिका की दुर्बल स्थिति। बहुदलीय शासन वाले देशों में कार्यपालिका दुर्बल होती है, शक्तिहीन होती है। प्रधानमंत्रियों को कई दलों को साथ लेकर चलना पड़ता है। उसे विभिन्न दलों को प्रसन्न रखते हुए उसमें तालमेल स्थापित करना पड़ता है। कहने का अभिप्राय है स्टूडेंट कि कार्यपालिका जब शक्तिहीन दुर्बल सा महसूस करेगी और जब प्रधानमंत्री सभी को खुश करने के लिए सबको साथ लेने कर चलने का प्रयास करेंगे, तालमेल बिठाएंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, तो नेचुरल है उस सरकार के अंदर कई सारी परेशानियां उत्पन्न होंगी, जिसका सामना मतदाता को और जागरूक जनता को करना पड़ता है। यदि कोई भी दल किसी भी समय सरकार का समर्थन करना बंद कर दे तो सरकार का पतन हो जाता है। तो बहुदलीय प्रणाली का एक ये बहुत बड़ा दोष है कि जहाँ मिलीजुली सरकार होती है वहाँ कोई भी दल ने अगर अपना सपोर्ट ख़त्म कर दिया तो वो सरकार गिर जाती है और फिर हमें नए सिरे से चुनाव प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। तो इस का जो निष्कर्ष निकलता है स्टूडेंट, द्विदलीय शासन पद्धति में मतदाता प्रत्यक्ष रूप से इस बात का निर्णय करते हैं कि देश में किस दल का शासन होना चाहिए, अर्थात किस नीति का पालन होना चाहिए। इसके विपरीत बहुदलीय पद्धति वाले देशों के मिले जुले मंत्रिमंडलों में कोई निश्चित नीति नहीं होती है, न कोई सामान्य कार्यक्रम। बहुदलीय पद्धति में मतदाता प्राय व्यक्ति विशेष अथवा समूह को मत देते हैं, दल को नहीं। इसमें अल्पमत वाले स्वार्थी व्यक्ति अधिक संख्या में निर्वाचित हो जाते हैं, जिनके व्यक्तिगत स्वार्थ इतने अधिक और सशक्त होते हैं कि वे अपने स्वार्थों के आगे राष्ट्रीय हित को भी बलिदान देते हैं। तो आज स्टूडेंट ये अध्याय हमने दल पद्धति को कंप्लीट किया है। आज के व्याख्यान में इतना ही।